अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से एनिमल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, और ये मैंने जूलॉजी के लेक्चर 1 में बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि सेल डिफरेंट फेसेस के जरिए से आते हैं, या फिर मैं बात करता हूँ जाइगोट की, तो वो एक डिफरेंट फेसेस में जाता है, जिसकी बाद वो कई एक ऑर्गेनिज्म प्रॉपर डेवलप हो जाता है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और ग्रोथ परमानेंट इंक्रीज इन साइज को कहते हैं। तो अब एनिमल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और आज हम लेक्चर 1 के बारे में पढ़ेंगे। और हम उसमें फेसेस ऑफ ग्रोथ देखेंगे कि क्या क्या फेसेस होती हैं जिसकी वजह से एक प्लांट प्रॉपर ग्रो करता है। तो मैं हूं तला सलीम, और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूं, और मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं, और हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी बॉटनी का चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें लेक्चर 1 फेसेस ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरिस्टेम्स कहते हैं। अब सेल ऑब्वियसली तौर पे मुस्तकिल ये डिवाइड वगैरह होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो अब प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में एक मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाते हैं, मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। ये इसमें नहीं, आप कह लें कि इसमें सारे वो सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट कर सके, यानी कि डिवाइड और रीडिवाइड हो सके, ताकि नए ऑर्गन्स बन सकें। अब मेरिस्टेम्स के 3 पार्ट हैं इसके, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एपिकल टिप को कहते हैं, ये एपेक्स को। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि टिप्स पर मौजूद हो, किसकी, स्टेम और रूट की, तो ये कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये डिवाइड होते हैं और ये कि ग्रोथ की में मदद करवाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स की मैं बात करता हूँ, तो लेटरल मेरिस्टेम्स अच्छा, लेटरल कहते हैं साइड्स को। तो इस वजह से ये सेल्स साइड्स पर मौजूद है, यानी मार्जिन स्टेम्स या रूट के, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इलोंगेशन में उस गिर्द में मदद गिर्द गिर्द की डेवलपमेंट में मदद करवाएंगे, या जो भी डायमीटर है स्टेम या रूट का उसको इंक्रीज करवाने में मदद करवाएंगे। इसी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन होती है द इंक्रीज इन थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ द स्टेम्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि फेसेस ऑफ ग्रोथ क्या होती है। फेसेस ऑफ ग्रोथ की मैं बात करूं तो 3 फेसेस ग्रोथ की होती है। सबसे पहले तो अच्छा, अब जब प्लांट प्रॉपर एक डेवलप हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो उसकी टिप्स या जो टिप्स पर होते हैं, शूट्स या रूट्स हैं, वो सारी स्टेम या रूट वो डिवाइड होते हैं, इनके टिप्स बेसिकली इनलार्ज हो रहते हैं, बड़े हो रहते हैं, उनमें ग्रोथ का फेस हो रहा होता है। अब ये जो फेसेस ऑफ ग्रोथ है ये 3 है। फॉर्मेटिव फेस होती है, दूसरी इलोंगेशन फेस कहलाती है, और तीसरी कहलाती है मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन फेस। तो सबसे पहले होती है आपकी फॉर्मेटिव फेस। ये फॉर्मेटिव फेस में ये टिप ऑफ रूट या शूट आती है, इसमें सारे वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ये रैपिडली डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। इसी के नीचे जो जो फेस होती है वो होती है इलोंगेशन फेस। इलोंगेशन फेस या जोन ऑफ इलोंगेशन या एक्सपेंशन फेस, इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्स नाम से वाजे क्या हो रहे हैं कि इलोंगेट हो रहे हैं। यहाँ पे सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होते, बल्कि यहाँ पे सेल्स इलोंगेट होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये लार्ज होके इलोंगेट होते हैं। और उसके बाद इसके नीचे एक और फेस आती है, इसे कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन का मतलब ये है कि ये जोन ऑफ इलोंगेशन के बिहाइंड पर ये तो फेस मौजूद है। यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो उनकी सेल वॉल थिकेंड होती हैं, और थिक होने के साथ साथ सेल्स जो होते हैं यहाँ पर वो डिफरेंशिएट होना शुरू होते हैं, यानी हर एक सेल का काम होता है। तो यहाँ पर सेल की स्पेसिफिसिटी होती है कि हर एक काम के लिए वो स्पेसिफिक होना शुरू हो जाते हैं, कि जिसको जैसे जाइलम के सेल्स डिफरेंशिएट हो गए कि इन्हें वाटर कंडक्ट करवाना है, इसी तरह फ्लोएम वाले फूड कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये काम होता है। और बाकी ये परमानेंट टिश्यूज हैं, नहीं जो परमानेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह ये 3 फेसेस होती हैं, जिसके बाद एक पूरी ग्रोथ कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले क्या है कि सेल्स डिवाइड रीडिवाइड हुए, उसके बाद इलोंगेट हुए, इलोंगेट के बाद सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, डिफरेंशिएट यानी अपने काम में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो रूट और स्टेम की दी हुई है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, और ज्यादा डिटेल में लेक्चर ये नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे वो ग्रोथ के बारे में ही देखेंगे, बॉटनी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं।
अगर इसके अलावा आपको लेक्चर डाउनलोड करने हो या फिर प्रेजेंटेशन, तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।